जो स्क्रीन अभी आपके सामने दिख रहा है, इसमें सारा आध्यात्मिक ज्ञान दर्शा दिया गया है। प्रथम चरण में जो भी अनुभव आपके सामने है, जो अभी भी है, ये सारे के सारे अनुभव बदलते रहते हैं, यह आप देख सकते हैं। और इन सारे अनुभवों को जो देख रहा है, उसे हम कह सकते हैं वह अनुभवकर्ता या साक्षी है। आप ये भी देख सकते हैं वह कभी नहीं बदलता। अगर आपको यह ज्ञान है तो कहेंगे आपको आत्मज्ञान हो गया है। इससे अगले चरण में अगर आप यह देख सकें कि अनुभव और अनुभवकर्ता या साक्षी दोनों एक ही हैं, इनके बीच कोई दूरी नहीं है, तो आपको ब्रह्म का ज्ञान हो चुका है। इससे आगे चेतना में होना यह ज्ञान है कि मैं अनुभवकर्ता या साक्षी हूं और कोई भी प्रकट अनुभव नहीं हूं। इसीलिए इससे आगे हम किसी एक प्रकट अनुभव को चुनेंगे और उस प्रकट अनुभव को चेतना यानी साक्षी के ज्ञान के प्रकाश में हम उस प्रकट अनुभव को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं। अगर आप अपने जीवन में साक्षी को उपलब्ध हो गए हैं तो आइए देखते हैं वहाँ से प्रकट अनुभव जो कि आपके जीवन में इच्छाएं हैं, तो वहाँ से साक्षी की दृष्टि से वह कैसा दिखता है। तो आप देखेंगे कि बहुत सारी इच्छाएं आपके जीवन में रहती हैं, जो कि बहुत सारी हैं। अगर आप साक्षी को उपलब्ध हैं तो आप ये देख सकते हैं कि बहुत अनेक ही इच्छाएं आपको दिखाई देंगी। तो इन जो ये सारी इच्छाएं हैं, इनमें से तो आपको कुछ तो नए फल या नए कर्म आप कर रहे होंगे अपनी इच्छाओं के द्वारा। अब जो नए कर्म करेंगे उनके नए आपको फल भी मिलेंगे। अब फल में और क्या मिल सकता है आपको, अगर आपने और कम कर्म किया तो कुछ कर्मों के संस्कार भी पड़ेंगे। उन संस्कारों से फिर आदत पड़ेगी और उन आदतों से फिर कुछ नए कर्म हो जाएंगे। अब आप देखेंगे कि कुछ आपके पास पुराने संस्कार भी हैं, कुछ आपके पास पुराने संस्कार भी हैं। उन संस्कारों के की प्रभाव में आप फिर कुछ नए कर्म करेंगे और फिर कुछ उनका नया फल आएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपके जीवन में पूरा एक जो आपकी सारी इच्छाएं हैं उनका एक पूरा जाल बनता चला जाएगा, क्योंकि इच्छाएं बहुत सारी हो जाएंगी। ये छोटी सी बात बताने का तात्पर्य है कि आप अगर अपने जीवन को थोड़ा सा शांति से बैठकर देखेंगे तो उसमें पूरा का पूरा एक आपको जंजाल दिखाई देगा, जहाँ पर बहुत सारे कर्म, कार्य, इच्छाएं और भी उसके द्वारा इच्छाओं के आगे जो भी कर्म होंगे या उनके फल या आदतें या संस्कार या आपके डर या भावनाएं, पता नहीं, पूरा का पूरा जीवन एक जंजाल के रूप में रहेगा अगर इच्छाएं आपकी बहुत सारी होंगी। अब अगर किसी का जीवन इतनी सारी इच्छाओं में अगर वह जी रहा है तो जो साक्षी है, साक्षी साक्षी को तो उसके जीवन में दिखाई पड़ना थोड़ा सा कठिन जरूर हो जाएगा। तीव्रता है तो हो जाता है, साक्षी को आप अपने जीवन में उपलब्ध हो सकते हैं,
साक्षी असल में आत्मज्ञान है। आप इसको यहाँ लिख सकते हैं, साक्षी में जिसको अपना स्वयं का ज्ञान है। लेकिन ये जो इतनी सारी जो इच्छाओं के द्वारा जो कार्य हो रहे हैं, वो उसमें इतना जंजाल पैदा हो जाता है कि साक्षी को देख पाना थोड़ा कठिन हो जाता है। आप ये भी देख सकते हैं कि कितनी, अगर इतनी सारी इच्छाएं या कर्म आपके जीवन में होंगे तो कितनी सारी दिशाओं में आपका जीवन बटा होगा। आप विपरीत दिशा में भी खींच रहे होंगे। आप ये भी अनुभव कर सकते हैं कि मैं दो विरोधाभासी इच्छाओं में मेरा जीवन फंसा हुआ है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। आपके विचार इतने सारे हो जाएंगे कि उनसे संभल पाना ही बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा। क्यों, एक कार्य पूरा होता नहीं उसके फिर दूसरा कार्य आ जाएगा। तो जब इतने सारी जब चीज़ें आपके अंदर चल रही होंगी, आपके मानसिक पटल में या आपके मन में या आपके जीवन में इतनी सारी कार्य जब चल रहे होंगे, तो शांति तो होना एक तरह से नामुमकिन ही हो जाएगा और लगेगा भी। अब आइए इस एक और दृष्टि से इसको देखते हैं कि अगर आपके पास आप मान के चलिए आप अभी स्वयं को एक शरीर समझ रहे हैं और आपके पास एक मन भी है और कुछ भावनाएं हैं और कुछ ऊर्जा है। अब देखते हैं कि यह कहाँ लग रहा है, सारा का सारा जगत में लग रहा है या संसार में है। असल में जब आपका अहंकार एक सीमा बना लेता है इस इन चीज़ों के इर्द गिर्द, तो वह क्या करता है कि जो आपका जीवन है उसको दो भागों में तोड़ देता है, जगत और संसार। अब ये जैसे ही यहाँ से टूटा, तो यहाँ आपका संसार निर्मित हो गया और यहाँ आप हैं, यहाँ मैं है, यहाँ मैं स्थित हो जाएगा। अब जो इच्छाएं हैं, जो आपके जीवन में इच्छाएं हैं, वो हैं क्या सारी, वो महत्वपूर्ण कब हो जाती हैं, जब आप यहाँ हैं और संसार में एक दूरी है। तो आप इनमें किस माध्यम से प्रवेश करेंगे, इच्छाओं के माध्यम से। अब आपको कुछ चाहिए तो संसार में ही मिलेगा। आपको रहना, खाना, पीना या जो भी आपकी इच्छाएं हैं सारी संसार के द्वारा ही तो पूर्ण होंगी। लेकिन आप एक देखिए, ये जो विभाजन है, ये जो इसमें जो ये विभाजन जो दिखाया है, ये विभाजन किसके द्वारा है? ये विभाजन आपकी बुद्धि के द्वारा किया गया है। यह विभाजन है नहीं, यह बनाया गया है। ये आप साक्षी में ये सारा आप अपने जीवन में भी देख पाएंगे कि इस विभाजन के कारण ही इच्छाएं महत्वपूर्ण मालूम पड़ती हैं। और ये तो आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि अगर इच्छाएं हैं, अगर उनको पूरी करो तो भी कुछ ऐसा खास मिलता नहीं मालूम पड़ता, थोड़ी देर में फिर खालीपन आ जाता है, फिर उसको भरो, फिर कोई नई इच्छा। और अगर वो पूरी ना हो, अगर इच्छा पूरी ना हो तो एक आपके जीवन में फिर दुख आ जाएगा। तो ये इच्छाओं को जब ये मैं अपना मान लेगा, तो आप ये देख सकते हैं कि इच्छाओं को पूरी करने का बोझ भी तो आपका ही हुआ। जैसे ही आपने मैं में स्थित हो गए, आपने इन शरीर, मन, भावनाएं, ऊर्जा आदि को आपने स्वयं का होना मान लिया, तो जो इच्छाएं इनसे जुड़ी हुई हैं उनका भी तो पूरा करने का बोझ आप पर पड़ा ना। आप देख सकते हैं ये जीवन में असल में इच्छा सबसे बहुत गहरी ताकत है आपके जीवन में, जो जिनको हम इच्छाएं कह रहे हैं, कुछ भी करने की चाह। लेकिन अगर आपके जीवन में साक्षी का ज्ञान हो जाता है तो क्या कहेंगे फिर? सबसे पहली तो चीज़ जो आपको पता चलेगी कि ये इच्छाएं मेरी नहीं है।
ये इच्छाएं मेरी नहीं है। और फिर आपके जीवन में एक चुनाव पैदा हो सकता है कि मैं करूं या ना करूं। लेकिन अगर आप इस मैं की स्थिति में अभी हैं, तब तो सारी इच्छाएं आपको खुद की ही मालूम पड़ेंगी कि ये मेरी इच्छाएं हैं और मुझे पूर्ण करनी है। अगर चाहे वो कुछ खाने से भी छोटी सी इच्छा संबंधित हुई, तो अगर आप में आपके पास संसाधन उपलब्ध हैं सारी चीज़ें, तो आप उसको पूरा करने के लिए अपनी सारा दम लगा देंगे। लेकिन साक्षी है, साक्षी में इनसे इच्छाओं से भी आपको एक थोड़ी सी दूरी अपने आप आ जाएगी। और ये दूरी कैसे आ जाएगी? ये कोई स्थान की दूरी नहीं है, क्योंकि साक्षी कभी बदलता नहीं है। और ये जो इस गोले के अंदर ये जितनी चीज़ें देख रहे हैं, इन सारी की सारी चीज़ों को हम कह सकते हैं यह अनुभव है। तो अगर आप साक्षी को उपलब्ध हो जाएंगे, तो आपकी इच्छाएं सिर्फ एक अनुभव में परिवर्तित होकर रह जाएंगी। और तब आप स्वयं को बहुत ही स्वतंत्र और मुक्त भी महसूस कर पाएंगे जीवन में। अभी तो क्या है, जब तक आपके अंदर कोई भी इच्छा है, तो आपको मुक्ति का अनुभव तो हो ही नहीं सकता। क्यों? आप जैसे ही उस इच्छा को स्वयं की इच्छा मानेंगे, तो उसे पूरा करने या ना करने का पहलू भी उसके साथ जुड़ ही जाएगा। लेकिन साक्षी में आप उस इच्छा को अनुभव रूप में देख पाएंगे। और अनुभव रूप में देख पाने के बाद आपका चुनाव हो सकता है, आप करें या ना करें। उसके होने से भी आपके जीवन में खुशी का कोई महत्व नहीं होगा। और अगर वो ना भी पूरी हो, तो भी साक्षी वैसे के वैसा रहेगा। क्यों? साक्षी कभी बदलता नहीं है। हम इसको एक और दृष्टि से भी देख सकते हैं। आप अगर इसको ऐसे देखना चाहेंगे कि जैसे साक्षी आपके जीवन में है, ठीक है, ये बिल्कुल शून्य है। जैसे ही इच्छा आई, जैसे ही इच्छा का प्रवेश हुआ, तो एक छोटा सा तनाव जीवन में आ जाएगा। अब ये तनाव क्या करेगा? जैसे ही इच्छा आई, वैसे ही आप स्थिर नहीं रह पाएंगे। जैसे ही इच्छा आएगी, आप स्थिर अनुभव नहीं करेंगे। किसी चीज़ की आपके जीवन में कमी आपको मालूम पड़ेगी। और उस कमी को पूरा करने के लिए आपको इच्छा के पूरे होने तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो जैसे ही इच्छा पूरी होगी, उसके बाद फिर क्या आएगा? फिर एक आनंद या एक भरेपन की अवस्था आपके जीवन में थोड़ी देर के लिए आ जाएगी। मैं इस छोटे से चित्र से ये कहना चाहता हूँ कि इच्छा जब नहीं थी, उसके पहले, ये अगर मैं दो बनाऊं, जब इच्छा नहीं थी, तब आपके जीवन में शांति थी। आपके भीतर कोई वेग नहीं था, कुछ नहीं था, सब आराम से था। जैसे ही इच्छा आई, वैसे ही आपके जीवन में कार्य शुरू हो गए। और जैसे ही इच्छा पूरी हुई, तो आपको आनंद का अनुभव हुआ। अभी आप क्या देखते हैं? अभी बिना जिसके जीवन में साक्षी नहीं है, वो कैसे इसको देखेगा? वो देखेगा कि उसको आनंद की तो स्थिति दिखाई ही नहीं देगी। वो देखेगा कि उसके अंदर की इच्छाएं, वो यहाँ से शुरू करेगा कि उसके अंदर की इच्छाएं हैं। अब उन इच्छाओं को, अब उसको क्या दिखेगा? सिर्फ कि आनंद, उसकी नज़र आनंद पे रहेगी। और इच्छा उसके लिए साधन हो गई कि अब इच्छा पूरी होने के बाद ही उसके जीवन में आनंद फलित होगा। और वो स्वयं का ज्ञान ना होने की वजह से व्यक्ति को भी ये बिल्कुल मन को भरोसा आ जाता है कि हाँ, मेरा आनंद इस इच्छाओं के पूरी होने पर ही निर्भर है। लेकिन असल में हो क्या रहा है कि क्योंकि इच्छा के कारण उसके जीवन में अस्थिरता है, इसे मुझे अस्थिर लिखना चाहिए था, क्योंकि इच्छाओं के कारण उसके जीवन में अस्थिरता है, अब आनंद की खोज में वो इच्छाओं को पूरी करने में अपना जीवन गंवा देता है। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता भी है। लेकिन साक्षी की दृष्टि से आप देखेंगे कि इच्छा अगर कम से कम होगी, तो
उसके जीवन में आनंद अपने आप ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इच्छा के पहले भी जीवन में आनंद था और इच्छा पूरी होने के बाद भी आनंद आता है। और सिर्फ जब इच्छा आपके भीतर रहती है तब आपको आनंद की अनुभूति नहीं होती, किसी चीज़ की कमी का एहसास होता रहता है। तो जो लोग इच्छा पूरी करने में आनंद का अनुभव करते हैं, आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि उनको अभी स्वयं का ज्ञान नहीं है। वो जीवन में कुछ करने के द्वारा आनंद पाना चाहते हैं, लेकिन साक्षी में होकर व्यक्ति को पता चलेगा कि उसके जीवन का तो स्वभाव ही आनंद है, स्वभाव ही आनंद है। और इससे होगा क्या? जैसे ही आपको अपने जीवन के सिर्फ होने के द्वारा आनंद का पता चलेगा, तो आपकी इच्छाओं से पकड़ अपने आप छूट जाएगी। आपको इच्छाएं छोड़नी नहीं पड़ेगी। इच्छाओं का महत्व ही आपके जीवन में इतना कम हो जाएगा कि आपसे वो आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। क्यों? जीवन में सबको चाहिए क्या? सिर्फ आनंद। और जैसे ही आप साक्षी को उपलब्ध होते हैं तो स्वभाव रूप में आनंद आपके जीवन में आ ही जाएगा। तो अब आप इच्छाओं के पीछे क्यों भागेंगे? तो अब इच्छाओं में जो बंधने जैसा लोगों को महसूस होता है कि क्यों, जैसे उनकी इच्छा उनको अपना मानेंगे तो देखेंगे संसार इच्छा पूरी करने के लिए बाध्य तो है नहीं, तो कमी अड़चनें भी आएंगी बहुत सारी। तो उन अड़चनों में व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता खो देता है। और अगर इच्छा पूरी नहीं होगी तो ना होने का डर भी उसके अंदर स्वाभाविक है और उसको बहुत सारे प्रयास करने पड़ेंगे इच्छा पूरी करने के लिए। लेकिन साक्षी में उपलब्ध होते ही व्यक्ति जानेगा कि मेरा तो स्वभाव ही आनंद है और मैं सदा से मुक्त हूँ। तो इच्छाओं के होते हुए भी व्यक्ति मुक्त अनुभव करेगा अगर वो आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाता है। तो ये कुछ इच्छाओं के बारे में हमने आज चर्चा करी। तो उम्मीद है कि आप आत्मज्ञान का महत्व समझने में ये इस वीडियो ने थोड़ी सी आपकी सहायता की होगी। शिवोहम शिवोहम